हमारे ब्रज में बहुत सुंदर पद है, पता काके गोदन मांडू तू बड़ो तोते बड़ो न कोय, और जो तेरी पूजा करे वह पे छोरा ही छोरा होए। तुम आई सु भैया कहते जो तेरी पूजा करे वह पे छोरा ही छोरा होए। इस संसार में अगर तुम पैसे से नहीं खरीद सकते तो वो है तुम्हारी औलाद। है खरीद सकते हो? हाँ गोद ले सकते हो, वो अच्छी बात है, खरीद नहीं सकते। वो तो गॉड गिफ्ट है, किसी को है किसी को नहीं। बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी चाहिए। अनुभव है, हमें अनुभव है, हमने किया। तो जिनको नहीं मिला वो जाए गिरिराज। 15 साल बाद जब उसको हो सकता है तो आपको भी हो सकता है। और जो पुत्र नहीं चाहिए तो बोले जो चाहिए सो, और कुछ भी नहीं चाहिए तो बोले भक्ति। आज भी अनेकों साधु संत महात्मा गिरिराज की तरेटी में रह के हुआ। जब आपको मालूम है जब ये गोपाल हुआ था फरवरी में, तो हमारे घर वाले सब कहते थे फंक्शन करो फंक्शन करो फंक्शन करो। हमारे जानकार कहते थे फंक्शन करो। मैंने काय को फंक्शन करी, खाए खाए के चले जाएंगे, हाथ पहुंच के हमें पूछेंगे ना दोबारा क्या करेंगे। तो क्या करें, मैंने पहले तो जिनकी कृपा से मिला उनका शुक्रिया अदा करो। तो गिरिराज जी की किया कुछ सेवा, उसमें कुछ साधु संतों की सेवा करी। उनमें चंद साधु महात्मा हमें ऐसे दर्शन हुए जो दिन में 3 परिक्रमा लगाते हैं। कितनी? 3। भजन 24 घंटा, जब तक जगते रहेंगे माला चलती रहती। नंगे पांव, कैन यू बिलीव दिस, कि वो किसी के यहां का कुछ खाते नहीं है, सिर्फ ब्रजवासियों से प्रसाद मांग मांग कर। हमने बहुत अनुग्रह किया महाराज, आप पालोगे तो हमारे भाग्य खुल जाएंगे। जब जाके उनने मात्र खीर को प्रसाद लाओ, सिर्फ खीर को प्रसाद, और कच्छू नहीं लियो। उस दिन उन्हें वो खीर का प्रसाद देकर भी ऐसे लगा जैसे हमारी जिंदगी संवर गई हो, गिरिराज ने हमारी प्रार्थना सुन ली हो। ये मेरे खुद की जिंदगी का अनुभव है मेरे प्यारे, ये मैं किताब में पढ़ के नहीं बोल रहा हूं। इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर काफी शिष्य बैठे हैं जिन्होंने दीक्षा ले रखी है। किस किसने दीक्षा ले रखी है हमसे हाथ उठाएं। जिन जिन ने हमसे दीक्षा ले रखी हाथ उठाएंगे सभी लोग। और सबसे निवेदन है, अगर आप पे समय हो ना तो कल 11 बजे यहां आइएगा कथा पंडाल में। विशेष तौर पर जितने भी शिष्य हैं, अगर ठाकुर जी ने चाहा तो कल आपको कुछ अलग से देने का प्रोग्राम है, अगर लेना चाहे तो कोशिश करें। जिन्होंने दीक्षा ले रखी है वो 1.25 में, या फिर वो भी आ सकते हैं जो दीक्षा लेना चाहते हैं, वो भी आ सकते हैं। बाकी जिनको मिलना है वो तो आएंगे ही, किसी के लिए मना ही नहीं है। क्योंकि कल, अब तक आपको 5 साल हो गई, मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप कहां तक पहुंचे, और आपको भी आगे के मार्ग पता होने चाहिए कि हमें अब किस रास्ते से आगे जाना है। ये सब चीजें शिष्यों के लिए सिर्फ कल हो सकती है, इसलिए मैंने आपको कहा कल टाइम निकालिए। या एक काम करिए, कल सबको मिलने दीजिए 1 तारीख को सुबह, पर उस दिन दीक्षा का भी रहेगा। नहीं, कल ही सुबह आइए आप लोग सब, और फिर कल हम लोग आगे कैसे बढ़ा जाए भक्ति के मार्ग में, शिष्य कहां तक पहुंचे, इन सब विषयों पे कल डिस्कस करेंगे। ठीक 10 बजे आप लोग यहां पहुंचे, और शिष्य जो है वो 11 बजे। अभी सर ढकले, गिरिराज महाराज के दर्शन करेंगे और यहां बैठे बैठे परिक्रमा भी करेंगे सभी लोग। पहले गिरिराज भगवान पधारेंगे, आप लोग दर्शन करेंगे, बैठ जाएंगे, किसी को खड़ा न रहने दें, बैठकर ही परिक्रमा करेंगे हम और आप सभी बैठे बैठे। और सर ढक लें, और जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं वैसे वैसे आपको सोचना है, और आपको यहां बैठे बैठे ही गिरिराज की परिक्रमा का लाभ मिल जाएगा। जैसे जैसे मैं बोलूं आपको वैसे सोचना है।
सर ढक लेंगे, कोई भी खड़ा न रहे, 5 मिनट बैठ जाएं सब। बोली गिरिराज महाराज की जय, बोलो गोवर्धन गिरधारी की जय, मानसी गंगा की जय। हम और आप सब भगवान को प्रणाम करके गोवर्धन में प्रवेश कर रहे हैं। दान घाटी पे पहुंच के हमने सबसे पहले गोवर्धन को प्रणाम करें, दर्शन करें और साष्टांग प्रणाम करके साथ को उसकी परिक्रमा प्रारंभ कर रहे हैं। परिक्रमा में एक विशेष बात का ध्यान कि हम बात नहीं करेंगे। भगवान की कथा में, भगवान के मंदिर में दर्शन करते वक्त, भगवान की परिक्रमा करते वक्त कभी भी सांसारिक बातें नहीं करनी चाहिए, सिर्फ भगवान का भजन करना चाहिए। जो इन जगहों पर भी सांसारिक बातें करते हैं उनको पाप लगता है। इसलिए परिक्रमा में जाते वक्त हम लोग सिर्फ मानसिक परिक्रमा कर रहे हैं इस समय, उसमें भी भजन ही करते चलें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसी मंत्र को जपते हुए हम लोग दान घाटी से आने और पूछरी और जतिपुरा होते हुए गोवर्धन में प्रवेश कर रहे हैं। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोवर्धन से उद्धव कुंड, नारद कुंड, कृष्ण कुंड और राधा कुंड का आचमन करके कुसुम सरोवर होते हुए दान घाटी पर पहुंचकर परिक्रमा करते हैं पूरी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मानसी गंगा में स्नान, दान घाटी पर 56 भोग दूध अभिषेक, साधु संतों को भंडारा देकर हम और आप सभी दक्षिणा देकर महाप्रसाद लेकर गोवर्धन की यात्रा को पूर्ण करते हैं। बोलो गिरिराज महाराज की। जो भी जीव श्रद्धा और भाव से गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं उन्हें वही मिलता है जो हम गोवर्धन से मांगते हैं, गिरिराज से मांगते हैं। आपको जो भी चाहिए आप गिरिराज से मांग सकते हैं। इसी वक्त ठाकुर जी, चाहे मानसिक परिक्रमा हमने की है और कलयुग में मानसिक परिक्रमा का भी प्रावधान है कि हमें इसमें लाभ भी मिलता है। एक और बात आपसे कहते चले कि 1 तारीख को हम सबका धर्म मंच होगा, जिसमें 30 साल से नीचे नीचे के जो यंग हैं उनको मौका मिलेगा। हमारे प्रश्नों का जवाब, 15 प्रश्नों का जवाब अगर वो देंगे 1 जनवरी को, तो हमारे विश्व शांति सेवा समिति मुंबई की तरफ से 2,51,000 रुपए और विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से 5,51,000 रुपए उसको मिलेंगे। टोटल कितना हुआ लगा लेना, मुझे गणित नहीं आता है। हम लोग उसे 5,51,000 रुपए देंगे और मुंबई समिति की तरफ से 2,51,000 रुपए उसे दिया जाएगा 1 तारीख को। जो भी हमारे 15 प्रश्नों का जवाब देंगे उनको। अब ये बहुत बड़ा कार्य होगा कि हम सबको इस बात का ध्यान रखना है, और ये अभी तक हमने जितना भी धर्म मंच किया है उन सबसे बिगेस्ट राशि है। वृंदावन में हमने जो कार्य किया था उसकी राशि थी 5,51,000 रुपए, जिसमें से 2.5 लाख और जुड़ेंगे, अब हो जाएंगे टोटल 8,02 रुपए। नहीं, 5,51,000 तो नहीं, 2,000 हो जाएंगे साहब, 2,002 रुपए के ही बराबर है। तो वो आपको 8,02,000 रुपए का इनाम अगर आप जीतना चाहते हो तो उसके लिए आप पर पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। विशेष तौर पर कुछ ज्ञान आप ध्यान रखें। मैं आपको ग्रंथ भी बता देता हूं, रामायण, महाभारत
और भागवत महापुराण में से, और हो सकता है एक आध इधर से या एक आध उधर से। मैं धन बचाने की कोशिश करूंगा और आप उस धन पाने की कोशिश करिए। 15 प्रश्नों में जो जीतेगा उसे ये राशि दी जाएगी। और ये नौजवानों के लिए, उन नौजवानों के लिए जो उपन्यास पढ़ते हैं। अरे मुंबई वालों, मुझे सपोर्ट कर दो थोड़ा सा। जिस दिन ज्यादा सपोर्ट कर दोगे ना, कसम से 1 करोड़ रुपए इनाम रखना है मुझे इस कार्यक्रम का। और नौजवानों में धर्म, घर घर में धर्म का प्रचार करना है, घर घर में। जो लोग कहते हैं रामायण पढ़ने से क्या मिलेगा, भागवत पढ़ने से क्या मिलेगा, हम उन्हें दिखाएंगे कि अगर हमारे ठाकुर की कृपा है तो रामायण में एक कार्यक्रम देखा आपने? एक क्यों, तमाम चल रहे हैं आजकल, तो एक ही क्यों गिनवाऊं? उस फिल्म में उस हीरोइन ने क्या पहना था, क्यों तुझे पहनना है? हम क्यों देखे क्या पहना था? ये क्वेश्चन ज्यादा जरूरी है कि मेरे कृष्ण ने पूतना को क्यों मारा था, ये ज्यादा जरूरी है। धन हो धर्म के साथ, धन न हो अधर्म के साथ। अधर्म की कमाई घर को बर्बाद कर देती है और धर्म के साथ कमाई हमारे घर को आबाद कर देती है मेरे भाई, आबाद कर देती है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जितने भी 30 साल से नीचे नीचे हैं, वो पूरा कार्यक्रम हमारे शर्मा जी और इत्यादि ये सब आपको बताएंगे। आज नहीं, कल मेरे आने से पहले आपको बताएंगे, मतलब 3 बजे से पहले। इसके मतलब आप सबको 3 बजे से पहले कल आना है। ठाकुर जी का विवाह है, 9 बजे से ही अपना थोड़ा लगना चाहिए कि आप ठाकुर जी के विवाह में आए। और भाई लोग भी जरा कोट शोट जरा बढ़िया अपना चकाचक जीन्स वीन्स डाल लूंगे, लगना चाहिए ठाकुर जी का विवाह है। और मुंबई वालों को सिखाने की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी मेरे ठाकुर के बड़े रसिक है, बड़े प्रेमी है, बड़े प्रेमी है। तो आइए एक भजन गाएंगे हम। मेरे बांके बिहारी लाल न इतना किया करो श्रृंगार नजर तोय। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। देखो